क्योंकि जो लोग हमें कमज़ोर बताते हैं वो लोग खुद ही कमजोरी के नाते कभी 38 दल का सहारा लेते कभी 28 दल का। अच्छा, एक और चर्चा, कमजोर होते तो हमको भी जरूरत पड़ती है। एनडीए 38 दल लेकर के और इंडिया 28 दल लेकर चुनाव लड़ रही थी और शेरनी बहन कुमारी मायावती जी अकेले। और मैं तो खुलेआम ऐलान कर रहा हूँ कि जिसको अपने मिशन पर भरोसा हो, अपनी विचारधारा पर भरोसा हो, वो अकेले अकेले आके लड़ ले, किसी की हैसियत नहीं जो हमारे करीब दिखाई पड़े। अच्छा, बसपा सुप्रीमो का संबोधन लोगों ने सुना, तो बसपा सुप्रीमो का संबोधन सुनने के बाद लोग बाग शायद इस इंतजार में थे, वो बात जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने बोली है वो चाह रहे थे कि यही बोले। माननीय बहन जी अपने कार्यकर्ताओं की दिल की बात को समझती हैं। जो हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में रहता है वही माननीय बहन जी बोलती हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में था कि मसीहा मानव कांसी राम साहब की पुण्यतिथि बहन जी हमको बुलाएं, बहन जी ने बुलाया। लोगों के मन में तक बहन जी ये बोले, वो सारी बात बहन जी बोलती है। अच्छा, जब साथ में हमारा 2007 दोहराया जाए, 2007 में जब SC ST OBC मुस्लिम समाज एक हुआ था, बिल्कुल, तो 2007 में और 12 में भी भारतीय जनता पार्टी की हैसियत 90% सीटों पर 2000, 4000, 6000 ज़्यादा नहीं थी। मेरा घर अयोध्या है, मेरे अयोध्या में बीकापुर में 2012 के चुनाव में भाजपा को 6600 वोट मिला था। कब? जब 7 से 12 तक बसपा की सरकार थी। 6000, 6600, गोसाईगंज 4600, टांडम 2200, 33 दरियावाल 3300, किसका? भाजपा का। लेकिन जैसे 12 में सपा आई ऐसे दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जाके 13 छोड़ 14 में बन गई। ये नहीं देख रहा समाज। अच्छा, समाज सब देख रहा है, समाज ये भी देख रहा है कि एटम बम वाले लोग भी आ गए, हाइड्रोजन बम वाले लोग भी आ गए, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने तो आराम से आकर के चुपके से एकदम नीला बम छोड़ दिया। ये तो आप लोग महारैली कह रहे हो, हमने तो पुण्यतिथि के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यकर्ता का किया था कार्यक्रम जी, और रैली करते तब क्या होता? दीपू भैया, दीपू भैया, दीपू भैया। चलो, जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जिनका इंतजार था जन्मों से आज हो गई मुलाकात। और अब हमारे साथ यहाँ पर है विश्वनाथ पाल, वो नाम जो युवाओं के दिलों की धड़कन इस समय बन चुका है, एक वो नाम जो इस समय समाज में पहचाना जा रहा है राजनीति को बदलने के लिए। तो आपके सामने इस वक्त हम समाज के उस व्यक्ति को लेकर के आए हैं जो कि बहुजन समाज पे अगर कहीं प्रताड़ना होती है, कहीं उत्पीड़न होता है तो सबसे पहली पंक्ति में खड़े हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सौराष्ट्र टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। विश्वनाथ जी, एक समय में ये देखा जा रहा था कि बसपा के नेता लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन आप जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में उतरे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आखिर धरातल पे स्थिति क्या है। बहुत सारी आर्मी, बहुत सारी सेना आई, लेकिन गायब होता है। निश्चित है कि माननीय बहन जी के गाइडलाइन में जिस तरीके से हम लोगों को बहन जी गाइड कर रही हैं और उनके बहन जी के गाइडलाइंस में हम लोग काम कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि थोड़ा ऊपर रखो, इसका नतीजा है कि आज जिन्होंने बाम से बनाया, DS4 बनाया, बहुजन समाज पार्टी गठन किया, उनकी पुण्यतिथि के मौके पर कई लाख की संख्या में लोगों ने अपनी जेब का भाड़ा किराया खर्च करके लोग आए हैं मानुष साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए और माननीय बहन जी के विचारों को सुनने के लिए। ऐसा भी दिखाई दिया, ऐसा भी सुनाई दिया कि बहुत सारे लोगों को रोक दिया गया रात में, ऐसी शिकायतें। देखिए, ये जो भी पक्ष या विपक्ष के लोग हैं, बहन जी के ऐलान करने से ही उनकी ज़मीनें खिसक गईं, तो जिसका जो बस का था वो किया। मतलब नागनाथ, सांपनाथ और सपोला सब कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि ट्रेनें बंद की गई जी, बसों को रोका गया। अभी मैं इधर अधिकारियों से लगातार कहता रहा, इधर जो ये शहीद पथ बाराबंकी तक तमाम बसें अभी हमारी रुकी हैं, सीतापुर रोड पर हैं। मेरा तो मानना कई लाख की संख्या में लोग इस मैदान में थे, ऐसे ज़्यादा रोड पर थे, ऐसे ज़्यादा तो बस में बेचारे बैठे रह गए। अध्यक्ष जी, अगर वो लोग जो रुके हुए थे वो भी आ जाते तो फिर तो स्थिति बहुत भयावह हो जाती। चारों यहाँ इस जो ये स्मारक स्थल माननीय बहन जी ने बनाया है, इसके लगभग 20-25 किलोमीटर तक पब्लिक है, जिधर भी आप जाओगे। तो इसका मतलब तो ये है कि 2027 में राजनीति बदलने वाली है। निश्चित है, क्योंकि जो लोग हमें कमज़ोर बताते हैं वो लोग खुद ही कमजोरी के नाते कभी 38 दल का सहारा लेते कभी 28 दल का। अच्छा, एक और चर्चा, कमजोर होते तो हमको भी जरूरत पड़ती है। एनडीए 38 दल लेकर के और इंडिया 28 दल लेकर चुनाव लड़ रही थी और शेरनी बहन कुमारी मायावती जी अकेले। और मैं तो खुलेआम ऐलान कर रहा हूँ कि जिसको अपने मिशन पर भरोसा हो, अपनी विचारधारा पर भरोसा हो, वो अकेले अकेले आके लड़ ले, किसी की हैसियत नहीं जो हमारे करीब भी दिखाई पड़े। अच्छा, बसपा सुप्रीमो का संबोधन लोगों ने सुना, तो बसपा सुप्रीमो का संबोधन सुनने के बाद लोग बाग शायद इस इंतजार में थे, वो बात जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने बोली है वो चाह रहे थे कि यही बोले। माननीय बहन जी अपने कार्यकर्ताओं की दिल की बात को समझती हैं। जो हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में रहता है वही माननीय बहन जी बोलती हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में था
कि मसीहा मानव कांसी राम साहब की पुण्यतिथि बहन जी हमको बुलाएं, बहन जी ने बुलाया। लोगों के मन में तक बहन जी ये बोले, वो सारी बात बहन जी बोलती। अच्छा, एक बात और वो कह गई हैं और वो बोल गई हैं कि कुछ लोग छुप के आए हैं लेकिन मैं नाराज़ नहीं होंगी, तो वो क्या इशारा था? नहीं, बहन जी का इशारा ये था कि कुछ हमारे अगल बगल प्रदेश के लोगों को जिनको नहीं बुलाया गया था, उत्तराखंड के लोगों को तो बुलाया गया था। उत्तराखंड के लोग हमारे आए थे कि हम यहाँ देखेंगे, इसी तरह अपने उत्तराखंड में करेंगे। तो वो लोग तो यहाँ आए थे सीखने के लिए, जानने के लिए। लेकिन बाकी और प्रदेश के कुछ लोग हमारे वो छुपा के आ गए थे कि बहन जी जान ना जाएं, बिहार से, मध्य प्रदेश, कहीं से भी। तो बहन जी ने वही कहा कि जो छुपा के भी आए हैं उनसे मैं नाराज़ नहीं हूँ। आप लोग जाके अपने यहाँ भी ऐसे ही जो मैंने बताया है कि लेकिन लोग भाईचारा तैयारी करो, या आप लोग भी अपने यहाँ जाके तैयारी करो। लोग तो मतलब दूसरा निकाल रहे हैं, लोग कह रहे हैं पता नहीं कोई आर्मी सेना वाले भी लोग थे जो आ गए चुपके चुपके। कोई आर्मी फार्मी में है ही नहीं। अच्छा, अभी इधर देख लो कितने नौजवान हैं। वो तो खाली जैसे देखो, अभी एक भाजपा के बड़े नेता ने उनके चीफ को अपने गले लगा के कहा कि ये तो हमारा हनुमान है, बोला था ना। आपने तो उनके अध्यक्ष को भी अपने साथ ले लिया। क्या उन्होंने एक बार भी कहा कि हनुमान नहीं मैं रावण हूँ? बिल्कुल नहीं बोला, हंस रहे थे। हाँ, मैं तो हूँ हनुमान, ये तो हंस रहे थे। तो ये तय करना पड़ेगा हनुमान या रावण। ये समाज समझ गया है। अच्छा, क्योंकि 2007 में जब माननीय बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तब तक हमारे लोग नारा देते थे कि यूपी की मजबूरी है, माननीय बहन जी जरूरी हैं। और जब पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन गई तो हमारे लोगों ने नारा दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। अच्छा, जब ये नारा हमारे कार्यकर्ताओं ने 2007 में दे दिया तो जो दिल्ली में लोग बैठे थे उनके चूल्हे हिलने लगे। अब वो सोचने लगे कि जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक लोग और जो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हैं, इनका जो एक गठबंधन बना है, इसको तोड़ा कैसे जाए। तो वो जो दिल्ली में बैठे हुए लोग थे जिनको अपने चूल्हे हीरे दिखाई पड़ रहे थे, उन्होंने तमाम SC, ST में, OBC में, मुस्लिमों में दल तैयार किया। इसका गौर अगर करोगे आप जी, तो 2007 के बाद ही ये दल तैयार किए गए हैं। अभी हमारा समाज समझ गया है कि बहुजन समाज की हुकूमत ना बने, इस नाते ऐसे लोग तैयार किए गए हैं। एक आखिरी सवाल, लोगों में ये भी धारणा चल रही है कि जैसे भाईचारा कमेटी पर काम चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई दांव खेल दिया, आजम खां की रिहाई, इरफान सोलंकी की रिहाई और अब्बास अंसारी की रिहाई, उमर अंसारी की रिहाई। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों की धारणा। लोग कह रहे हैं क्या इसके पहले आजम खां दूसरी पार्टी में थे क्या? सपा में नहीं थे? बिल्कुल सपा में ही थे। तो अब क्या कर लेंगे? फिर नई बात क्या हो गई? लोग कह रहे मिलने गए, अरे उनके पार्टी के नेता उनको मिलने जाना चाहिए, ये कौन नई बात हो गई? लोग कहेंगे ना कि अब मुसलमानों के ऊपर उन्होंने जो है एहसान कर दिया, तो एहसान का कर्ज चुकाना होगा। कौन? मुसलमानों के ऊपर एहसान। समाज बोल रहा है कि हमने बहुत कर चुकाया, 22 में भी 24 में भी, इसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाए। अब हम वहीं जा रहे हैं जहाँ 27 में गए थे तो हम कुछ कर पाए थे। 7 में, जब 7 में हमारे 2007 दोहराया जाए, 2007 में जब SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज एक हुआ था, बिल्कुल, तो 2007 में और 12 में भी भारतीय जनता पार्टी की हैसियत 90% सीटों पर 2000, 4000, 6000 ज़्यादा नहीं थी। मेरा घर अयोध्या है, मेरे अयोध्या में बीकापुर में 2012 के चुनाव में भाजपा को 6600 वोट मिला था। कब? जब 7 से 12 तक बसपा की सरकार थी। 6000, 6600, गोसाईगंज 4600, टांडम 2200, 33 दरियाबाद 3300, किसका? भाजपा का। लेकिन जैसे 12 में सपा आई तैसे दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जाके 13 छोड़ 14 में बन गई। ये नहीं देख रहा समाज। अच्छा, समाज सब देख रहा है, समाज ये भी देख रहा है कि एटम बम वाले लोग भी आ गए, हाइड्रोजन बम वाले लोग भी आ गए, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने तो आराम से आकर के चुपके से एकदम नीला बम छोड़ दिया। ये तो आप लोग महारैली कह रहे हो, हमने तो पूर्ण तिथि के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यकर्ता का किया था कार्यक्रम जी, और रैली करते तब क्या होता? मानवर कांसीराम साहब की पूर्ण तिथि के मौके पर राज्य स्तरीय पूर्ण तिथि का कार्यक्रम रखा था, बस। ये कोई सियासी कार्यक्रम नहीं था। माननीय बहन जी मुख्य अतिथि थी। माननीय बहन जी ने मानवर साहब के बारे में, पार्टी के बारे में भी अपना विचार रखा है। अगर कहीं इसको महारैली का नाम दे देते जी, तब तो 50 किलोमीटर तक लोग ना आ पाते, आज तो 20-25 किलोमीटर तक ही है। देखिए धूप है और जितने जोश के साथ आपको यहाँ पर बहुजन समाज के लोग आ रहे होंगे, उससे कई